छाती में लात नहीं मारती। राजा कहने लगे, रानी अब तू सुन रही है, तेरी सौत क्या कह रही है, तू तैयार है? बोली, महाराज जो सौत मेरी कह रही और इसमें नहीं बिल्कुल उजर, एक शेर जो पत मुख बहुत है, मैं इन्हीं में कर लूं गुजर। एक शेर जो मेरे लिए बहुत है, लेकिन तुम्हारा नाम चल जाए। माताओं, आज मैया सुनी थी जो साड़ी पहनी थी, वो साड़ी तो उतार के फेंक दी। एक फटी गजी की साड़ी पहन करके और महलों से निकल करके जा रही है और बोली है, बहना तुम चलो संभालो अब जा घर को, मैं दासी बने टहल बजाऊंगी। तुम चलो संभालो जा घर को, दासी बने टहल बजाऊंगी। वे रोटी बिना दही जाइयो, मैं तेरे लला खिलाऊंगी। सोवेगी खटिया पे शाम को पैर दबाऊंगी। बहना हर एक मुसीबत झेलूंगी भक्तों, और महलों से निकल करके खेतों की तरफ चलती। समय समय की बात और समय समय का फेर, लेकिन समय बदलने में कभी न लगे जरा सी देर। समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक रानी जो थी जिसके एक इशारे पर हजारों दास दासियां नाचते थे, वो आज काग बनानी बन करके वो खेतों में रह करके महलों की कौआ बांधे मुसीबत झेल रही है और जौ की रोटी खा करके अपना गुजारा करती है। लेकिन भक्तों, जैसे बिना पानी के मछली मर जाती है, और उसी तरीका से बिना पति के पतिव्रता औरत का जीवन नहीं होता। अब तो झोपड़ी में रह करके महलों के कागा मारती है। तो एक दिन वो मैया सोच रही है कि हे प्रभु, एक संतान के पीछे मेरा परिवार छूट गया, पति का प्यार छूट गया, घर द्वार छूट गया, और वो मैं घर से बेघर हो गई। अब इस जिंदगी से तो मैं मर जाऊं वो ही अच्छा है। लेकिन मैंने अपने बिना पति की आज्ञा के घर से कभी बाहर कदम नहीं रखा। लेकिन आज अपने पति को छोड़ करके और मैं मरने के लिए जा रही हूं। आधी रात का वक्त था और झोपड़ी से निकल करके जब मरने के लिए चली है तो अपने पति की याद करके वो दुखिया रोई है और बोली, पिया मुझे माफ कर देना,
इस दुखिया को माफ कर देना। आज मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जा रही हूँ। के मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं जा रही हूँ। मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं जा रही हूँ। मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। सजनों की तब तुमसे कहूंगी, तेरी याद में पालो आए रही हूँ, मैं जाए सजन मत कर, तेरे दम में गोता खाई गई हूँ, मैं जाए दम में गोता खाई गई हूँ, मैं तो जाए। माफ करना साजन, आज मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जा रही हूँ। और भक्तों चलते चलते वो मैया आधी रात के वक्त एक जंगल में पहुंची तो एक कुआं देखा, अधोला कुआं, और उस कुआं में गिरने के लिए जैसे ही भागी तो उसी जंगल में देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे थे। तो उनने देखा कि एक अबला और अर्धरात्रि के वक्त जंगल में और अपने प्राणों को आहुति देने के लिए आई है। तो बाबा नारद ने आवाज लगा दी, लड़की अरे रुक जा भाई, कौन है? सुनीति एकदम कांप गई, ये आधी रात के वक्त आवाज। देवर्षि नारद आ गए, क्यों बेटी कौन है तू? देखने में ऐसा लगता है कि किसी राजा की रानी है, लेकिन तू मरने के लिए क्यों आई है? सुनीति बोली, स्वामी जी पराई औरत से तुम बात कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही? और तुम ये पूछ रहे हो कि मरने के लिए क्यों आई हो? अगर तुम विद्वान हो और तुम संत हो तो तुम्हें तो ये भी मालूम होगा कि मैं मरने के लिए क्यों आई हूं। बाबा नारद बोले, बिटिया अगर बुरा न लगे तो हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। अरे